आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। आज का विषय है, क्या आपकी शादी नहीं हो रही? आप कुंवारी हैं या आप कुंवारे हैं, या आप विधवा हैं, या आप तलाकशुदा हैं। आज समय पर तलाक हो जाना, विपरीत परिस्थितियों में विधवा हो जाना, ग्रहों के प्रकोप से या किसी कारणवश आपकी शादी नहीं हो रही, धन नहीं है या कोई कारण है, तो मैं आपको एक अच्छा उपाय बताता हूँ। ये उपाय आने वाली शिवरात्रि में बहुत अच्छा मौका है। इस समय शिवरात्रि आने वाली है, और अगर शिवरात्रि निकल भी जाती है तो हर महीने की शिवरात्रि आती है। हर महीने में उस शिवरात्रि में या किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय हर हर महादेव से ही है। आप उस दिन, शिवरात्रि वाले दिन, उनकी भोलेनाथ की पूजा कर, जैसे भी आप करते हैं वैसे करिए। करने के बाद आखिरी में हवन कीजिए। हवन में आपको कुछ नहीं करना है। जायफल ले आइए। जायफल से आप 1000 या 1100 जायफल गिन लीजिए। बाज़ार से मिल जाती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मिलती है। उस जायफल से खुद या हवन कर लें या किसी पंडित से करा लें, क्योंकि समाज में पंडित भी खूब हैं, अच्छे स्तर के भी पंडित हैं। आप किसी पंडित से हवन करा लें जो कर्मकांडी हो, और ओम नमः शिवाय की आहुति देते जाएं और हवन करते जाएं। इसमें जो आपके, क्योंकि भोलेनाथ से सब कुछ निकले हुए हैं, चाहे वो ग्रह हों, चाहे कुछ कोई भी हो, उस महाशक्ति के सामने सर को नतमस्तक होना ही पड़ता है। आप पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, हवन कर दीजिए। इसके बाद कम से कम 1100 तो होनी चाहिए जायफलें। उसके बाद आप उसका मार्जन और तर्पण करा लीजिए पंडित से, वो आपको बता देगा। इसके बाद आप जो दक्षिणा है, जो चढ़ावा है, वो किसी गरीब को या ब्राह्मण को या किसी को आप दे सकते हैं। कोई भी सफलता के पीछे किसी की ऊर्जा जुड़ती है। बिना ऊर्जा के कोई भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए, उसकी कृपा होनी चाहिए। जब उसकी कृपा होती है तो उसकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। या जो ये विधि मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका अपनापन उसके प्रति भी होना चाहिए जो आपको ये विधि दे रहा है, तो भी वो एक तरीके से गुरु तुल्य हो जाता है। और गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना भोलेनाथ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं पा सकते, आप अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये मत भूलिएगा, या मत ये आपसे सोचिएगा कि मैं आपको अपनी श्रद्धा करवाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको
इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आपको पूर्ण उसका फल प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको मैंने ये बताया, चाहे उसको मेरा आप घमंड समझें, चाहे मेरी मूर्खता समझें, चाहे आप कुछ भी समझिए। मेरा काम है आपको चेतना देना, चेताना, आपको ज्ञान देना। मैं दूंगा, चाहे आप मुझे बदनाम करें, चाहे कुछ भी करें। अर्थात ये अनुष्ठान में सफलता आपको मिल सकती है पूरी तरीके से, मिलती तो है ही है, लेकिन पूरी तरीके से तब मिलती है जिसने ज्ञान दिया, उसके प्रति आपकी समर्पण, आपके का प्रेम, आपकी भक्ति होनी चाहिए। भले ही आप हमसे कहीं पे भी हों, हमसे दूर हों, लेकिन उस ज्ञान के लिए तो मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए आप इस अनुष्ठान को करें और पूर्ण श्रद्धा रखिए ज्ञान देने वाले के प्रति। तो आप जब श्रद्धा देंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी विश्वास बढ़ेगी तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, और कार्य क्षमता बढ़ती है तो मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है तो सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि मनोबल बढ़ेगा, पहले विश्वास बढ़ेगा, तभी तो मनोबल बढ़ेगा। तो आप ऐसा करिए और आप देखिए, आजमाइए, क्योंकि ये भी ज्ञान हमको अपने गुरु से ही मिला है। कोई हम पैदा होकर के तो कुछ लाए नहीं, सब दिया गुरु जी नहीं है। तो देखिए, आप आजमाइए और निश्चित आपकी शादी होगी। मैं ऐसा ये वीडियो बनाना क्यों रहा हूँ कि मैं देखता हूँ फेसबुक में, यूट्यूब में कितनी बेचारी लेडीज़ें हैं, जेंट्स हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तलाक हो गया, विधवा हो गई और दूसरी शादी करना चाहती हैं, पर उनको अच्छे वर नहीं मिलते हैं। तो मेरा हृदय, मैं भी मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, मेरा हृदय गुदगुदाया, रोया कि नहीं यार, इनकी शादी होनी चाहिए। मैं मंथन बहुत करता हूँ अपने अंदर, एकांत में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मंथन तभी होता है जब एकांत मिलता है। तो मेरा हृदय रोने लगा। बहुत हैं, बहुत, एक नहीं कर लाखों हैं ऐसे जिनकी शादी नहीं हो रही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो मेरी वो वेदना है जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपके वो आंसू हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी जो तड़फन है अंदर वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी बेचैनी है, उन माता पिताओं का बोझ है, पुत्र की शादी नहीं हो रही, पुत्री की शादी नहीं हो रही, मैं आपको वो बोझ हल्का कर रहा हूँ। आप विश्वास मानिए, इसको साधना कीजिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी शादी होगी, आपका जीवन उज्जवल होगा। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। मैं आप सभी को इस विश्वास के साथ ये चीज़ दे रहा हूँ कि आपके दुख कम हो। मैं जब भी देखता हूँ इसको, मन में बड़ा हृदय कभी कभी रोने लगता है कि यार बताओ, अभी कल शादी हुई, तलाक हो गया, क्यों हो गया। खैर, ये तो बात विषय की अलग है। आप इससे साधना कीजिए, आपको सफलता मिले, ये मेरी आपको दुआएं हैं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी नहीं लगाना चाहिए। आप हवन अनुष्ठान करेंगे तो आप बीच में जो विश्व का कल्याण आता है उसकी जगह पर सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, ये जयकारा आपको लगाना है। विश्व के कल्याण ने देश को क्या, सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मेरे पास कई कमेंट आते हैं तो मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता कि जब सही वक्त आएगा तो मैं बताऊँगा कि किस कारण से सनातन धर्म बर्बाद हो गया, जयकारे के कारण। आपका कल्याण हो।